हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेकर के आए हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को बजाज एलियांज लाइफ सिक्योर के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक प्योरली टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो कि आपके होल लाइफ में कवर करता है। मतलब कि होल लाइफ अगर इंश्योरेंस के सेंस में माना जाए तो आपका 99 ईयर्स का आपकी एज मानी जाती है इंश्योरेंस के हिसाब से। अगर आप वो भी कंप्लीट कर लेते तो ऐसी कंडीशन पे जो भी अमाउंट होती है आपको दे दी जाती है। तो आज के टाइम पे तो इतना पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता है। इवन एक्सेप्शंस केसेस हैं कि आज के टर्म पे जो कि जिसकी इनिशियल स्टेज इस समय 25 साल 30 साल 35 साल है, वो आज के दौरान में 100 ईयर्स जी सकता हो। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। बट अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जी नहीं पाएगा, जी जाएगा तो अच्छी बात है। इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं हर चीज़ में। तो ठीक है, मैं वेस्ट नहीं करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे सटीक नॉलेज मिलेंगी और आपको कभी भी कोई भी फिर डाउट नहीं होगा अगर आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो किसी भी कंपनी का। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस प्लान से जिसका नाम है बजाज एलियांज लाइफ सिक्योर प्लान। आप लोगों को पीछे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस में बजाज एलियांज के लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। और टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस का क्या होता है। जब आपकी वो पूरी तरीके से आपका एसोसिएटेड होता है डेथ से। जब आपको डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में ही आपको वो पैसा मिलता है। अदरवाइज कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई जिसमें आप का बॉडी फंक्शन कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्रिटिकल इलनेस जिसे बोलते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में आपको भी कुछ सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है। बट उसके बाद जब आपकी डेथ होती है तब आपके जो बचे अमाउंट होते हैं वो आपके नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। और इसके प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ पढ़ने की है। अगर आप पॉज करोगे तो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही चीज़ निकलेगी। और मेरा ब्रोशर से बताने का पर्पस यही रहता है कि आपसे कोई भी चीज़ हिडन ना हो। क्योंकि एज अ ब्रोकर हम लोग नहीं, हम मेरा सीए प्लेटफॉर्म है और सीए से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है टैक्स की और आपके इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ पूरा लीगल पता होना चाहिए हर एक चीज़। तो बजाज एलियांज लाइफ सिक्योर यहाँ पे देख रहे हैं, बजाज एलियांज लाइफ सिक्योर एश्योरिंग यू प्रोटेक्शन फॉर अ लाइफ टाइम। We all wish for protection at all stages of our life, but most of time achieving this through out of our life is very difficult. Helping you wish a solution, we at Bajaj Allianz Life Insurance present Bajaj Allianz Life Secure, a unique, non-linked, non-participating, individual life limited premium payment term whole life saving plan that provides you complete protection till your 100th birthday so that you can live worry free for a long time। देखिए, अब इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि अगर आप ये टर्म इंश्योरेंस करते हो जो आपके पूरे होल लाइफ तक कवर करता है। अगर आपने एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, अगर वो प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका कंप्लीट हो गया तो 100 ईयर्स की एज तक में आपकी डेथ कभी भी होगी तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब ये आपका जो बेसिक एडवांटेज है, ये 3 तरीके की कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। पहला आपका डेथ बेनिफिट, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 2 आपका डेथ बेनिफिट प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। और तीसरा ऑप्शन डेथ बेनिफिट एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट। ठीक है। और आपका यहाँ पे जो बेसिक फीचर है 100 ईयर्स तक आपको कवरेज देता है। आप 4 तरीके के प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब कब कब आप पेमेंट, कितना पेमेंट में आप दोगे टोटल अमाउंट, वो आपको डिसाइड करना है कि आप 5 पीपीटी में दे रहे हो, आप 7 टर्म दे रहे हो, आप 10 साल में दोगे या 15 साल में दोगे। और 15 साल इसका मैक्सिमम है। मतलब कि आप 5 साल अगर चूज करते हो तो इसमें प्रीमियम आपका ज़्यादा आएगा और 5 साल आपके देने के बाद आपकी लाइफ 100 ईयर्स तक कवर करेगी। उसी तरीके से 7 साल आप दे दो, 100 ईयर्स तक कवर करेगी। इसी तरह 10 साल 15 साल वो हमारे ऊपर चूज करने पे है। कभी कभी जब हाई सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको एक रिबेट भी मिलता है जिसे HSAR, कभी कभी आप लोगों ने जब आप लोगों को कोटेशन मिलती है तो उसमें लिखा होता है जिसे हाई सम एश्योर्ड रिबेट कहते हैं। अब देखते हैं ये प्लान कैसे वर्क करता है। ठीक है। अब स्टेप 1 पे सबसे पहले आप अपना चूज करोगे कि कितना आपका कवरेज चाहिए। कवरेज के हिसाब से आप सम एश्योर्ड चूज करोगे कि इतना सम एश्योर्ड हमें मिलेगा। अब फिर उसके बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म की कितने साल आप देना चाहते हो। तो अब यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, आप कवरेज कुछ भी चाह रहे हो लेकिन आपके इनकम के बेसिस पे, आपके एज के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे और आपके पीपीटी के बेसिस पे, इन सब
बेसिस पे आप लोगों का जो कवरेज है, जो सम अश्योर्ड है, वो चेंज होता है और उसके बेसिस पे ही आप सम अश्योर्ड चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है मिस्टर विशाल, जिनकी उम्र 35 साल है। उन्होंने ये प्लान लिया जिसमें आपने कवरेज ऑप्शन 3 लिया, जिसमें अगर वो मर जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन 3 में डेथ बेनिफिट, एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम। इसका ये खासियत है कि अगर बाई चांस उनको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो 50% उनके नॉमिनी को पहले दे दिया जाएगा उसी टाइम पे, बाकी डेथ पे मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ होगा बेसिकली। 15 साल का इन्होंने प्लान चूज किया था, सम अश्योर्ड जिन्होंने 30 लाख का किया, जिसका प्रीमियम आ रहा था 84,940, जिसमें इनको ये जो डिस्काउंट मिला आफ्टर द हाई सम अश्योर्ड रिबेट, उसका भी 710 रुपए का इनको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट के बाद इनका 84,940 आ रहा था। अब यहाँ पे 40 इयर्स की एज में उनको ये पता चला कि बहुत बड़ी क्रिटिकल इलनेस हो गई है। ठीक है, क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट जो भी है वो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। तो विशाल को तुरंत 15 लाख रुपए, जो भी सम अश्योर्ड है उसका 15 लाख 50% हुआ, 50% तुरंत कंपनी ने दे दिया। फिर उसके बाद जब वो जीते रहे 80 साल की उम्र में, 80 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई, तो जो भी नॉमिनी है, नॉमिनी को फर्दर 15 लाख रुपए तुरंत दे दिया गया उनकी डेथ पर। तो मतलब 50% अगर थर्ड ऑप्शन लिया है, क्रिटिकल इलनेस हो गई है, हाँ बशर्ते ये है कि वो ऑप्शन आपको चूज होना चाहिए। अगर सपोज करिए आपने ऑप्शन 1 ले लिया, ऑप्शन 1 आपने चूज किया, ये कहाँ गया ये, आपने केवल डेथ बेनिफिट लिया, तब आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तब जब आपकी डेथ होगी तभी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे उसी का एग्जांपल यहाँ पे पॉज करके आप देखिए। 35 साल में लिया, ग्रीन है, मतलब इतने सालों तक उन्होंने पैसा जमा किया। 40 की एज में उन्हें डायग्नोज हो गया कि वो क्रिटिकल इलनेस हो गए हैं। तो सारे, हाँ एक और बात, उनको जब 15 लाख रुपीस कंपनी दे देती है, आपका क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाता है, तो आगे आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे आगे के प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये देखिए, उनका अगर बाई चांस उन्होंने आपके 45 ईयर्स तक, मतलब 35 में उन्होंने लिया, 50 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने सारे प्रीमियम भी पे कर चुके, तो ऐसी कंडीशन में उनको जितना भी अमाउंट है उनके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसी एग्जांपल को हम लोग लेके आगे यहाँ पे बढ़े थे। अब जो चीज मैंने बताई है वो चीज अब यहाँ पे रिटर्न में दी गई है। अब बेनिफिट क्या क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। ओहो, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। द बेनिफिट पेबल विल बी एज पर द बिलो मेंशन कवरेज ऑप्शन चूज एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। पहला फॉर कवरेज ऑप्शन 1 केवल डेथ होगी तभी मिलेगा। फॉर कवरेज ऑप्शन 2 जो मैंने पहले ही बताया, डेथ और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कभी भी डेथ होती है, ठीक है, 100 साल कंप्लीट होने से पहले पहले, ऐसे कंडीशन में जो भी सम अश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और इसके साथ एक राइडर भी आपको मिलता है एक्सीडेंटल का। बाई चांस आपकी डेथ अगर एक्सीडेंट के थ्रू होती है, अगर आप ये राइडर लेते हो और आपकी एज 65 साल कंप्लीट होने तक में अगर वो डेथ उस एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो एक्सीडेंटल डेथ का कवर आपको अलग मिलेगा और आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड है उसका कवर आपको अलग मिलेगा। और आपको एक्सीडेंट जो एडिशनल सम अश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़ विल बी पेड एंड पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड। मतलब कि यही बताया जा रहा है कि आपका जो सम अश्योर्ड है, सम अश्योर्ड के साथ साथ आपको एक्सीडेंटल का भी, आपको जो भी कवरेज होगा जिसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट प्रीमियम पे करना पड़ेगा उस राइडर के लिए, तो वो दोनों आपको अलग अलग अमाउंट मिलेगा। अब आप कवरेज 3 ले लेते हैं, तो जब भी आपको मैंने बताया था क्रिटिकल इलनेस, जब आपको यहाँ पे देखिए क्रिटिकल इलनेस जब पता चला तो ऐसी कंडीशन में 50% मिलेगा, और जब आपकी डेथ हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में जो बाकी अमाउंट है 50% वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। आप इसको पॉज कर सकते हो, इसको पूरा पढ़ सकते हो, जो चीज़ मैंने बोली है वही चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और मैं एक एक हेडिंग पढ़ूंगा प्रॉपरली तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। ऑन द डेथ ऑफ, जब अगर बाई चांस आपकी डेथ होती है जब भी, तो उस कंडीशन में जो आपका सम अश्योर्ड होगा उस सम अश्योर्ड को हम बोलते क्या हैं और सम अश्योर्ड कैलकुलेट कैसे होता है। अगर आपकी एज 45 ईयर से कम है तो इन तीनों अमाउंट में से जो हाइयर होगा वो आपका वो आपको मिलेगा। ठीक है, 45 ईयर से कम है, 10 टाइम ऑफ लाइफ प्रीमियम, जो एनुअल प्रीमियम आप दे रहे हो उसका 10 टाइम्स, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड टिल डेथ, मतलब डेथ होने से पहले जितना भी आपने प्रीमियम पे कर दिया है उसका 105%,
और जो भी आपने सम अश्योर्ड लिया था, इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, आपको 10 टाइम्स का जो प्रीमियम है 10 लाख रुपए। ठीक है, और 105% आपने 20 सालों तक जमा किया, 1 1 लाख रुपए आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिया, और आपका सम अश्योर्ड जो था वो 50 लाख रुपए का था। ठीक है, ऐसी कंडीशन में तीनों में से जो हाइयर है वो 50 लाख रुपए है, वो आपको दे दिया जाएगा। सेम अगर 45 साल से ऊपर आपकी एज है तो वही एक ऑप्शन है, यहाँ 10 टाइम्स है, यहाँ 7 टाइम्स रहेगा। ये 105% आप टोटल प्रीमियम पेड टिल डेथ और सम अश्योर्ड, इन तीनों में जो हाइयर होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अब हाई सम अश्योर्ड रिबेट, जब हायर सम अश्योर्ड आप लेते हो तो उसी कंडीशन में आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है, जिसे HSAR लिखा जाता है। उसके अलग अलग जो भी आप सम अश्योर्ड लेते हो उसके बेसिस पे एक टेबलर होती है कंपनी के पास, उसके बेसिस पे वो कंप्यूट करके आपको डिस्काउंट देती है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं लोन पे। टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस कोई आपका इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इसलिए इस पॉलिसी पे आपको कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं होता है। और ऑप्शन टू चेंज प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहले साल एनुअल प्रीमियम देते हो, 3 4 साल आप एनुअल प्रीमियम देने में कंफर्ट हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप अपने मोड को चेंज करा सकते हो, मंथली करा सकते हो, क्वार्टरली करा सकते हो, हाफ ईयरली करा सकते हो और ईयरली पे करा सकते हो। इसके लिए आप कंपनी में जब आप कॉल करोगे या आप हमें जब कॉल करोगे तो हम आपको उसके लिए एडवाइस कर सकते हैं कि आपका क्या प्रीमियम बनेगा अगर आप चेंजेस करा लेते हो तब। टैक्स बेनिफिट, जो भी आप प्रीमियम पे करते हो एनुअली वो प्रीमियम आपका 80C में पूरी तरीके से डिडक्टेबल होता है। 80C में आप उसका छूट ले सकते हो। हम टैक्स कंसल्टेंट हैं ही और हमारी सर्विसेज यही सारी हैं ही जो आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे सरेंडर बेनिफिट, सरेंडर बेनिफिट का कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में मुझे नहीं लगता कि सरेंडर बेनिफिट का कोई आपको बेनिफिट मिलेगा। सरेंडर बेनिफिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है टर्म इंश्योरेंस में। और प्रोडक्ट का टर्म एंड कंडीशन, अब देखते हैं कि हमें अगर ये प्लान लेना है, अब सब कुछ हमने प्लान के फीचर पे देख लिए, प्लान के बारे में जान लिया, अब हमें ये प्लान लेना है तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 55 ईयर्स है अगर आप ऑप्शन 1 और 2 ले रहे हो, और आप ऑप्शन 3 ले रहे हो तो 50 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म जो भी रहेगा 100 ईयर्स, मतलब आप 50 साल के हो तो आपको 50 साल का टर्म मिलेगा, 35 साल के हो तो ऐसे करिए 65 ईयर्स का टर्म मिलेगा। तो मतलब 100 में से जितना भी आपकी एक्चुअल एज है इस टाइम पे उसको माइनस कर देंगे, तब आपका बची हुई जो ड्यूरेशन होगी वो आपका पॉलिसी टर्म होगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म ऊपर ही मैंने बताया 5 साल 10 15 5 7 10 और 15। मिनिमम प्रीमियम आप ईयरली अगर मोड चुनते हो तो 36,720, हाफ ईयरली में ये अमाउंट, क्वार्टरली में 9547, मंथली में 3305। आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़, पॉज भी कर सकते हो आप आराम से वीडियो को चलते हुए। अगर मेरा लैंग्वेज अगर फास्ट है तो आप इसे पॉज करके एक बार देख भी सकते हो। मैक्सिमम प्रीमियम कोई लिमिट नहीं है, जितना आप प्रीमियम पे कर सकते हो उसके हिसाब से जो भी आपकी इनकम एलिजिबिलिटी होगी उसके बेसिस पे आप जितना प्रीमियम पे कर सकते हो आप पे करोगे, आपको उतना कवरेज मिलेगा उसके एवरेज में। मैक्सिमम सम अश्योर्ड, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, और सम अश्योर्ड जो भी है वो आप 50,000 के मल्टीपल में ले सकते हो। मतलब कि आप अगर जैसे 30 लाख है तो 30 लाख 20,000 नहीं ले सकते, 30 लाख 50,000 लोगे या 31 लाख लोगे तो 50,000 का गैप होना चाहिए दोनों के बीच। और प्रीमियम फ्रिक्वेंसी मैंने वहाँ पे भी दिखाया, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली जो आप चाहते हो। और मंथली प्रीमियम अगर लेते हो तो इसमें ये फैसिलिटी आपकी ECS के थ्रू, मतलब आपके बैंक में अगर पैसा रहेगा तो कंपनी डिडक्ट भी कर लेगी, ये भी ऑप्शन आप चूज करते हो और आज के समय में यही ऑप्शन ही सभी जगह पे अवेलेबल है। नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अगर आपने 2 प्रीमियम अगर पे नहीं किया है, एक प्रीमियम ही अगर पे किया है तो ऐसी कंडीशन में आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाएगी और आप उसका रिवाइव भी आगे नहीं करा पाओगे। लेकिन अगर आपने अगर 2 प्रीमियम आपने उसको पे कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में आपकी पॉलिसी आप बाद में रिवाइव भी करा सकते हो। First 2 years full premium paid and subsequent premium are not paid, then your policy will be covered to the paid up policy। 2 साल अगर आपने दे दिया तो ऐसी कंडीशन में आपका जो भी है वो पेड अप अमाउंट हो जाएगा, और उसके एवरेज में जो पेड अप अमाउंट हो जाती है तो उसके एवरेज में जो भी आपका जो सम अश्योर्ड है, अगर आपकी डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में
उसी के हिसाब से सम अश्योर्ड प्रोपोर्शनेट हो जाता है जितना अमाउंट आपके पास जमा है, और जब आपकी डेथ होती है तो डेथ की कंडीशन में आपके नॉमिनी को उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिया जाता है पेड अप अमाउंट। और अब हम आगे आते हैं कि क्रिटिकल इलनेस जो मैंने वहाँ पे बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। डायग्नोज होती है कोई भी क्रिटिकल इलनेस बिफोर द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 साल के पहले, तो 50% आपको उसी टाइम पे दे दिया जाएगा जिस समय डायग्नोज होगी। फिर बाकी का जो अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को आपके डेथ के बाद दे दिया जाएगा। और अगर आपकी डेथ नहीं होती है, आप अगर 100 ईयर्स तक पूरे रह लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कहती है कि आप बहुत ही यूनिक हो और 100 साल आप जियो, तो इसकी बेसिस पे जो भी आपका पेड अप अमाउंट बनता है वो सारा का सारा अमाउंट जो पेड अप सम अश्योर्ड बनेगा वो आपको आपके 100 जो 100वीं सेंचुरी होगी, जो बर्थ डेट होगी, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये मैंने बताया कि आपने 2 प्रीमियम अगर पे कर दिया ऐसी कंडीशन में आपका पेड अप हो जाता है, तो आपको 5 साल के अंदर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 9% पर एनम कंपाउंडली, इसके बेसिस पे जितने भी प्रीमियम, अगर सपोज के लिए दूसरे साल आपने प्रीमियम पे करिए, तीसरे साल से आपने प्रीमियम नहीं पे किया, तो तीसरे साल से लेकर के आप जो आने वाले आगे 5 साल हैं उनके बीच का जो गैप है उसमें आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हो। इसमें थोड़े चार्जेस लगते हैं और जितना प्रीमियम पहले से है बचा हुआ उन सबको आप 9% कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली का उसके साथ दे करके आप अपनी पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपका टर्मिनेशन भी है। एट द एंड ऑफ रिवाइवल पीरियड इफ प्रीमियम हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर, कब कब आप अपनी पॉलिसी को टर्मिनेट करा सकते हो, उसकी कंडीशन ऑन पेमेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ रिवाइवल पीरियड ऑन द डेट ऑफ इंटीमेशन डेथ, जब हो गई आपको पैसा दे दिया आपके उसके बीच कंपनी के बीच वो जो टर्म है वो खत्म, तो पॉलिसी आपकी हो गई टर्मिनेट। ऑन लाइफ अश्योर्ड आप 100 साल के कंप्लीट हो गए उसमें भी दे दिया, और फ्री लुक में अगर आपने पॉलिसी कैंसिल करा दी तब। ग्रेस पीरियड कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट आती है थोड़ा मिस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो आपको कोई भी टैक्सेस और कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, टैक्सेस नहीं। और मंथली मोड में वो जो ड्यूरेशन होती है वो 15 डेज की हो जाती है। अब यहाँ पे सम अश्योर्ड किसको कहते हैं, पेड अप सम अश्योर्ड किसको कहते हैं, क्लेमेंट क्या होता है, जो लीगल टर्म्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसकी डिटेल हम लीगल सर्विसेज में जब आप हमारे साथ ज्वाइंट मेंबर हो तो हम आप लोगों को पूरे अच्छे से डिटेल हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन दी गई हैं जो कि IRDA मैंडेट करता है कि ब्रोशर में सब कुछ देना चाहिए, इसलिए ये हर कंपनी को देना मैंडेटरी होता है। आप PDF जब डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है होपफुली कि आपको ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप प्लान कर रहे हो सम अश्योर्ड, हायर सम अश्योर्ड और मतलब होल लाइफ टर्म प्लान की, तो आप ये प्लान ले सकते हो अगर आप इनकम जनरेटिंग पर्सन हो, और ये प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। नए समय पे हम लोग नए प्लान के साथ फिर मिलेंगे। नए सर्विसेज जो भी हमारी हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी आपको जो भी अपडेट्स होती हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उससे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करता हूँ।